चलें। इस वीडियो में हम लोग जो है वो पढ़ेंगे शेल डाइवर्ट ट्रेजेडी के बारे में। ठीक है। ये शेल डाइवर्ट ट्रेजेडी जैसे हमने पिछले वीडियो में ब्रेकआउट का सक्सेसफुल और फेलियर के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग स्प्रिंग्स और अपथ्रस्ट के फेलियर के बारे में पढ़ेंगे कि स्प्रिंग अपथ्रस्ट कब फेल होते हैं हमारे पास। ठीक है। अच्छा, पहले सिनेरियो में आप देखेंगे कि पहले सिनेरियो में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज बनी है या फिर ये रीअक्यूमुलेशन की रेंज बनी है। ठीक हो गया। सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन की रेंज है ये वाली। अच्छा, इसमें हमारे पास यूटी आया है। ठीक है। अब यूटी की जगह आपको पता है कोई भी ट्रैप मूव हो सकता है। ठीक है। कौन सा हो सकता है? यूटी होता है, यूटेड भी हो सकता है, या फिर आपका टर्मिनल यूटेड भी हो सकता है। इनमें तीनों आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये आपके पास फर्स्ट करें, आपके पास यूटी बना। अब यूटी के बाद फिर इसने नीचे वाला यहाँ पे लो बनाया, लो के बाद यहाँ पे आपका ट्रैप मूव दिया, ये वाला जो रेफरेंस लाइन है, और इसका रिवर्स हो गया यहाँ से। तो अल्टीमेटली आपका जो है अब थ्रस्ट फेल हो चुका है। और उसमें आपके पास कंडीशन क्या होगी कि यूटी का जो वॉल्यूम है, जो इसके पीक का वॉल्यूम है यूटी का, जो हाइव में जो इसका वॉल्यूम है, वो उसका छोटा होगा। और एसओएस और नीचे जो ये आपका वॉल्यूम आया है, ठीक है, ये वाली जो आपके पास जो पुल बैक आया है, इस पुल बैक की जो जो लो है, इस पुल बैक के लो का जो वॉल्यूम है, यहाँ पे हमारे पास साइन ऑफ स्ट्रेंथ दिखने को मिलेगा। ठीक है। वो साइन ऑफ स्ट्रेंथ कौन से हो सकते हैं हमारे पास? एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट। ठीक है। की रिवर्सल, बॉटम रिवर्सल, रिजेक्शन बार, शेकआउट बार और इनिशियल थ्रस्ट। ठीक हो गया। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? आपका यूटी आपका फेलियर हो जाएगा। कहने का मकसद ये है कि यूटी का हाई का वॉल्यूम जो है वो कम होगा, और उसका जो पुल बैक होगा, उसके पुल बैक में जो एसओएस बनेगा, ठीक है, ये इसका पुल बैक है, ये एसओएस बना है, ये एसओएस अपनी इस प्राइमरी रेफरेंस लाइन का भी क्या है? ट्रैप स्विंग है। ठीक है। अच्छा, इसका ट्रैप स्विंग है, यूटी जो है वो भी इसका इस वाली रेफरेंस लाइन का ट्रैप ट्रैप स्विंग है। ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास जो पुल बैक होगा, यूटी का जो पुल बैक था, अगर यूटी अगर सक्सेसफुल होता तो कम से कम आप मूव कहां तक इसको प्रिडिक्ट करते कि मूव कहां कहां तक आना था? यहां तक आना था मूव की, कम से कम मूव यहां तक जाना था। पर यहां आने से पहले ही मार्केट यहाँ पे फेल होके यहाँ पे ऊपर चली गई और यूटी के हाई को तोड़ दिया। इस सूरत में क्या होता? इसको हम बोलते हैं शेल डाइवर्ट ट्रेजेडी, यूटी का फेलियर। और इस सूरत में क्या होगा? जो यूटी का वॉल्यूम है, ये वाला इस हाई में जो यूटी का वॉल्यूम है वो कम होगा, और इस लो में जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, जिसमें हमारे पास की रिवर्सल हो गया, ठीक है, और उसके बाद टॉप बॉटम रिवर्सल हो गया, ठीक है, रिजेक्शन बार हो गई, ठीक है, इसके अलावा शेकआउट बार हो गई आपके पास, और उसके बाद इनिशियल थ्रस्ट हो गया, और उसके बाद ये एक दो तीन चार पांच, और लास्ट कौन सा है? रिजेक्शन बार हो गई। रिजेक्शन बार तो हो चुकी है आपकी। तो ये सारी, हाँ नहीं, नो सप्लाई नहीं आएगी इस पे। ठीक है, क्योंकि हाई वॉल्यूम होता है इस पे। ठीक है। अच्छा, इस पे ये जो, अच्छा ये आपके पास, हाँ, एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट, EVNR। ठीक है, इन चारों में से कोई भी आ गया आपके पास, ये छह में से कोई भी आ गया यहाँ पर, और उसका वॉल्यूम एक्सीड कर गया आपका यूटी से। ठीक है। यहाँ पे लो में आपके पास इस साइन ऑफ स्ट्रेंथ आएंगी। इस साइन ऑफ स्ट्रेंथ में अगर इसका वॉल्यूम जो है आपका यूटी की वॉल्यूम से एक्सीड कर गया, तो ये आपका अपथ्रस्ट आपका फेल हो जाएगा। और ये अपथ्रस्ट आपका कुछ भी हो सकता है, ये आपका यूटेड भी हो सकता है, और आपका टर्मिनल यूटेड भी हो सकता है। ठीक है, टर्मिनल यूटेड। ठीक हो गया। ये पहली सिचुएशन होगी आपके पास। अच्छा, अब दूसरी सिचुएशन की तरफ चले जाते हैं। ये वाली रेंज है, ये भी हमारे पास क्या है? ये रेंज भी क्या है हमारे पास? ठीक है। ये वाली भी डिस्ट्रीब्यूशन है, री या फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन रेंज है। यहाँ पे आपके पास ये वाला आपका यूटी बना है, ये वाला आपका यूटी बना है। कि यूटी में आपके पास क्या आपको देखने को मिलेगा? यहाँ पे इंक्रीजिंग वॉल्यूम है। ओके। फिर उसके बाद पुल बैक हुआ है, तो अगर ये सक्सेसफुल यूटी होता तो उसका पुल बैक कहां तक होता? यहां तक होता। लेकिन यहाँ पे ये फेल हो गया, रेंज के मतलब स्टार्ट यूटी होते ही ये फेल हो गया। इस फेलियर में आपको क्या दिखेगा कि ये वाली जो वेव आ रही है, जो जो यूटी का जो पुल बैक आ रहा है, इस यूटी के पुल बैक का जो वॉल्यूम है वो आपका डिक्रीजिंग वॉल्यूम होगा। और ये वॉल्यूम आपका या तो यहाँ पे आपके पास साइन ऑफ स्ट्रेंथ आएगा, यहाँ पर इस लो पर, या फिर वो साइन ऑफ स्ट्रेंथ आपके पास नो सप्लाई होगा, या फिर आपके पास पैराबोलिक हाई वॉल्यूम दिखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है। इस सूरत में आपका क्या हो जाएगा कि आपका यूटी फेल हो जाएगा। इसका मकसद ये है कि पहले आपके पास यूटी आपका था, इंक्रीजिंग वॉल्यूम था, तो मतलब बायर साइड पे आपकी ज्यादा पोटेंशियल है, मोमेंटम ज्यादा है। दूसरी बात, जो पुल बैक हुआ है उसमें डिक्रीजिंग वॉल्यूम है यहाँ पास,
ये डिक्रीजिंग वॉल्यूम ये बता रहे हैं कि सेलर हमारे पास ड्राइड अप हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली यूटी फेल होगा। वापस से बायर्स आएंगे, क्योंकि बायर्स जो है उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है सेलर से। ठीक हो गया। तो ये दो सिचुएशन में ये वाला जो यहाँ पे एसओएस होगा, या वो एसओएस बनेगा आपके पास नो सप्लाई, या फिर आपके पास बनेगा पैराबोलिक हाई वॉल्यूम। इन दो में से कोई भी बन सकता है आपके पास। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे तीसरी सिचुएशन है। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ पे फिर से इंक्रीजिंग वॉल्यूम बना है। ठीक है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम बना है। ओके, ये आपका यूटी बना है, ये वाला ये यूटी है। और ये वाली जो रेंज है ये आपके पास सपोज करें ये डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद पुल बैक हुआ है, आपके पास पुल बैक हुआ है। अगर यूटी आपका सक्सेसफुल होता तो पुल बैक कहाँ तक होता, इस पॉइंट तक होता। लेकिन इस पॉइंट तक यूटी आपका नहीं हुआ। आपका यहां तक पहुंचने से पहले ही मिड रेंज से ऊपर ही आपका रिवर्स हो गया, मतलब यूटी आपका फेल हो गया। ठीक है, सही है। अब यूटी जो आपका फेलियर हुआ है यूटी का, उसमें आप देखेंगे वॉल्यूम अगर हम स्टडी करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इंक्रीजिंग वॉल्यूम होंगे, और यहाँ पे जो एसओएस बना है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ बनेगा इसके लो पर, वो हमारे पास या तो एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट, इनिशियल थ्रस्ट, की रिवर्सल, बॉटम रिवर्सल, रिजेक्शन बार, या फिर शेकआउट बार। और उसके वॉल्यूम जो होगा वो आपका हाई वॉल्यूम होगा आपका। और वो हाई वॉल्यूम किस तरह का होगा, उसका वॉल्यूम जो एक्सीड करेगा आपके इस वाले वॉल्यूम से, आपका ये वाला जो इंक्रीजिंग इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा आपका। ठीक है, इससे बड़ा होगा आपका, समझ गए आप। तो ये इस सूरत में क्या हो जाएगा, यूटी फेल हो जाएगा। ये तीन सिचुएशन है, कॉमन सेंस है बिल्कुल। ठीक है, और इसी तरह हम स्प्रिंग पे आए थे। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अक्यूमुलेशन रेंज है या फिर री अक्यूमुलेशन रेंज है। यहाँ पे हमारे स्प्रिंग बनाने की कोशिश की, स्प्रिंग ऊपर गया। अगर स्प्रिंग सक्सेसफुल होता तो हमारे पास को कहां तक मूव दिखने को मिलता है, यहाँ तक मूव मिलता, लेकिन उससे मिड रेंज से पहले ही, ये इसको मिड रेंज जो है, जो मिड रेंज है ये वाली, इस मिड रेंज से पहले ही आपका, अच्छा तो ये हमारा स्प्रिंग है, और ये मिड रेंज से आपने पता है कि ये मिड रेंज तक पहुंचा ही नहीं, और मतलब यहाँ तक अगर इसका पुल बैक होता, अगर स्प्रिंग सक्सेसफुल होता तो आपका ये जो है पुल बैक आपका यहाँ तक जाता। लेकिन इस सूरत में नहीं हुआ, और मिड रेंज से पहले ही आपका जो है वो आपका यहाँ पे रिवर्स हो गया, ये मिड रेंज से। तो ये आपका स्प्रिंग जो है आपका फेल हो चुका है। इसको हम भी शेल डाइवर ट्रेजेडी। अच्छा, ये स्प्रिंग जो है हमारे पास, ये हमारे पास स्प्रिंग भी हो सकता है। ठीक है, एस टी बी बी जो है वो भी हो सकता है, या फिर आपका टर्मिनल शेकआउट भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका टर्मिनल शेकआउट भी हो सकता है, तीनों चीजें हो सकती हैं इसमें। ओके हो गया। अच्छा, और दूसरी चीज ये है कि स्प्रिंग का जो वॉल्यूम है हमारे पास, जो स्प्रिंग का जो वॉल्यूम है हमारे पास, ठीक है, ये वाला जो लो वॉल्यूम होगा इसका, ये जो होगा स्प्रिंग का वॉल्यूम, और ये जो एसओ डब्ल्यू जो ऊपर बन रहा है हमारे पास, इसका जो वॉल्यूम होगा, वो एसओ डब्ल्यू का जो वॉल्यूम है वो एक्सीड कर जाएगा स्प्रिंग के वॉल्यूम से। ठीक है, सही है। तो इसका तो इसी वजह से ये हमारा फेलियर यहाँ पे हुआ है। और यहाँ पे एसओ डब्ल्यू कौन कौन से आएंगे हमारे पास, आप बताएं मुझे। एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट आएगा। ठीक है, और की रिवर्सल आएगा, और टॉप रिवर्सल आएगा, और इनिशियल थ्रस्ट रिजेक्शन बार आएगा, और इनिशियल थ्रस्ट आएगा, और फ्लेक ऑफ बार आएगा, एफ बी, फ्लेक ऑफ बार, ये वाले सारे आपके पास आएंगे। सारे एस ओ डब्ल्यू यहाँ पर आएंगे। यहाँ पे आप याद रखिए, यहाँ पे हमारे पास वो नो सप्लाई, और सॉरी नो डिमांड वाला नहीं आएगा, या पैराबोलिक हाई वाला वो हमारा नेक्स्ट केस में है। ठीक है? अब इसी तरह का हमारे पास नेक्स्ट केस है। इस नेक्स्ट केस में क्या है, हमारे पास वापस से प्राइस ने ब्रेकआउट किया है। ठीक है, ये हमारे पास क्या थी, अक्यूमुलेशन या फिर रीअक्यूमुलेशन रेंज। यहाँ पे हमारे पास बना है स्प्रिंग। ये स्प्रिंग हमारे पास एस टी बी भी हो सकता है, स्प्रिंग भी हो सकता है, और टर्मिनल शेकआउट भी हो सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद प्राइस ने मिड रेंज से पहले ही प्राइस रिवर्स होकर नीचे चली गई। ठीक है, जो मिड रेंज है इसकी, ये इसकी मिड रेंज की, उससे पहले ही, और इसने स्प्रिंग के तोड़ दिया। अगर स्प्रिंग सक्सेसफुल होता तो आपका पुल बैक कहाँ तक होता, यहाँ तक होता आपका पुल बैक, लेकिन पुल बैक यहाँ तक नहीं हुआ, मिड रेंज से पहले ही आपका आपका रिवर्स होगी मार्केट। तो इसका मतलब क्या है, कि स्प्रिंग का फेलियर हो चुका है। इस स्प्रिंग के फेलियर को हम बोलते हैं शेल डाइवर ट्रेजेडी। ठीक है, और इसमें जो वो स्प्रिंग वाला जो वॉल्यूम है, उसमें आपको जो स्प्रिंग की जो वेव आ रही है नीचे वाली, उसमें आपको इंक्रीजिंग वॉल्यूम दिखने को मिलेंगे। और फिर आपके जो पास जो ये पुल बैक आ रहा है स्प्रिंग का, उसमें आपको डिक्रीजिंग वॉल्यूम दिखने को मिलेंगे। और इस डिक्रीजिंग वॉल्यूम में आपके पास यहाँ तो यहाँ पर इस पॉइंट पर यहाँ पे नो डिमांड मिलेगा, या फिर आपको पैराबोलिक हाई वॉल्यूम मिलेगा। पैराबोलिक हाई वॉल्यूम आपका इस तरह का होगा, मतलब ये इस तरह का पैराबोलिक हाई वॉल्यूम। ठीक हो गया। लेकिन लेकिन आपके डिक्रीजिंग वॉल्यूम हो गए, ये बात याद रखनी है आपने। जैसे हमारे पास उस केस में होता है, बाइंग एग्जॉशन और सेलिंग एग्जॉशन में। ठीक है। अच्छा,
अब हम लास्ट केस की तरफ जाते हैं। लास्ट केस में यही है, स्प्रिंग है हमारे पास, ये स्प्रिंग हमारे पास, ये हमारा अक्यूमुलेशन या रीअक्यूमुलेशन रेंज है, ये स्प्रिंग है। ठीक है। और ये स्प्रिंग जो है हमारे पास एसटीबी भी हो सकता है और आपका टर्मिनल शेकआउट भी हो सकता है। ये आपकी मिड रेंज है रफली। और पुल बैक जो स्प्रिंग का हुआ है वो मिड रेंज से पहले पहले ही पुल बैक होकर रिवर्स हो गया है, तो स्प्रिंग आपका फेल हो चुका है। अगर पुल बैक ये रियल होता तो आपका क्या होता, ये अगर ये रियल स्प्रिंग होता तो आपका पुल बैक तकरीबन यहाँ तक देता है आपका। सही है, लेकिन पुल बैक यहाँ तक हुआ नहीं आपका, उससे पहले रिवर्स हो गया, तो ये आपका बन गया शेल डाइवर ट्रेजेडी। स्प्रिंग का फेलियर हो गया। स्प्रिंग की जो वेव आ रही है नीचे वाली, जो डाउनवर्ड वेव है, उसमें आपके पास क्या दिखने को मिलेगा, इंक्रीजिंग वॉल्यूम। और डाउनवर्ड वेव जो है वहां पे आपको क्या मिलेगा, आपको सडन स्पाइक वॉल्यूम मिलेगा, इस तरह का अल्ट्रा हाई वॉल्यूम मिलेगा जो कि आपके स्प्रिंग के वॉल्यूम से बड़ा होगा। ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो हाई होगा, इसमें आपके पास साइन ऑफ वीकनेस आएगी। वो कौन सी होगी, एफ वर्सेस नो रिजल्ट, की रिवर्सल, टॉप रिवर्सल, रिजेक्शन बार, ये फ्लेक ऑफ बार और इनिशियल थ्रस्ट। ठीक हो गया, क्लियर। ये आपके पास सारा शेल डाइवर ट्रेजेडी का सारा कॉन्सेप्ट था। अब मैं आपको चार्ट पे थोड़ा स्टडी करवा देता हूँ। ठीक है। अब फर्ज करें ये हमारे पास रेंज जो है, या तो ये डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है या फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन रेंज है। ठीक है। अच्छा, इनमें से अगर देखें, ये हाई वाले में आपको देखने को मिला, यहाँ पे वो मिला। ठीक है। अब ये आपके पास ये पोटेंशियल क्या है, ये वाला आपके पास यूटी है, ये यूटी बन सकता है। लेकिन मिड रेंज जो है, जैसे ये जो मूविंग एवरेज जा रहा है मिड रेंज पे इसका, ये मिड रेंज जो है, इससे पहले ही आपका पुल बैक कंप्लीट ही नहीं हुआ। अगर ये पुल बैक रियल अपथ्रस्ट होता तो आपका यहां तक प्रोजेक्शन देता, लेकिन इस सूरत में नहीं हुआ। ये यहां पर ही ये रिवर्स हो गया ऊपर की तरफ, तो यूटी आपका फेल हो गया। और आप देखेंगे कि जिस यूटी का जो वेव जा रही है, उसमें आपके पास क्या कैसे है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम है। और जो आपका पुल बैक आ रहा है यूटी का, उसके बाद क्या है, उसमें क्या है आपके पास, ये डिक्रीजिंग वॉल्यूम है। और ये आपके पास कौन सा वाला है, पैराबोलिक हाई वॉल्यूम है। और सॉरी, ये आपके पास पैराबोलिक हाई वॉल्यूम है, और यहाँ पे आपके पास एसओडब्ल्यू वाला भी, सॉरी आपके पास यहाँ पे नो सप्लाई भी हो सकता है आपके पास। ठीक है। ये तो आपको, क्योंकि ये वाला थर्ड वॉल्यूम तो आपका अब अब एवरेज वॉल्यूम है, तो ये ये आपके पास पैराबोलिक हाई वॉल्यूम हो गया। समझ में आ गया। ये आपके पास ये क्या है, हमारे पास शेल डाइवर ट्रेजेडी। सेकंड केस में चले जाते हैं हम लोग। अब सेकंड केस में आप देखें, इसमें क्या है आपके पास, ये आपके पास यहाँ पे क्या हुआ है, ये आपके पास यहाँ पे स्प्रिंग बना है। ओके। ये स्प्रिंग बना है, स्प्रिंग के बाद, अच्छा वो छोड़ दें, स्प्रिंग बना है। रुके, केस टू पे, केस थ्री। हाँ ठीक है, हम केस टू पे जाते हैं अभी। ठीक है। अब मैंने आपको सिर्फ वही चार्ट शो किए हैं जो मुझे चार्ट में फिल फॉर अभी नजर आए। ठीक है। इसमें वो हमारे सारे सारे सिमेट्रिक्स, ये वाले सारे सारे पैटर्न जो है ये वाले फॉलो हो सकते हैं, जो मैं आपको इसमें बता चुका हूँ इसमें। ठीक है, ये सारे पैटर्न इसमें फॉलो हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये वाले चार्ट पे देखिए आप, इस पे क्या हुआ है आपके पास, ये आपके पास अप ट्रेंड पे था प्राइस। ठीक है। ये जो बनी है, ये आप कह सकते हो ये आपकी पोटेंशियल, ये वाला इंक्रीजिंग वॉल्यूम है, आप चेक करें। ठीक है। ये जैक आपका बन रहा है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका फिर क्या बना, ये वाला, ये आपका पुल बैक हुआ, ये क्या बना, ये आपका इस बार का स्प्रिंग बना, ये पोटेंशियल स्प्रिंग है। ठीक है। स्प्रिंग बना आपका, और स्प्रिंग के बाद आपका क्या हुआ, ये जो वॉल्यूम है ये वाला स्प्रिंग का वॉल्यूम आप कंपेयर करें, जो कि आपका ये वाला है, ये स्प्रिंग का वॉल्यूम है, ये वाला। ठीक है। और दूसरा वाला आपके पास ऊपर क्या बना आपका पास, ये स्प्रिंग यहाँ पे फेल हो गया, प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे चली गई। और ये वाला जो वॉल्यूम है आपका, ये क्या है, तो यहाँ पे आपका स्प्रिंग जो है फेलियर हो गया। और ये वाला जो वॉल्यूम है यहाँ पे आपके पास, ये आपका कौन सा साइन ऑफ वीकनेस है आपके पास, ये आपके पास क्या है, ये इनिशियल थ्रस्ट है, ये इनिशियल थ्रस्ट है। ओके, इनिशियल थ्रस्ट है आपके पास, इंक्रीजिंग वॉल्यूम आप देखें, और इसका वॉल्यूम कंपेयर करें, और ये वाला जो स्प्रिंग का वॉल्यूम कंपेयर करें, किसका वॉल्यूम ज्यादा है, इनिशियल थ्रस्ट का। ये साइन ऑफ वीकनेस है। साइन ऑफ वीकनेस का वॉल्यूम जो है वो स्प्रिंग से ज्यादा हो गया है। तो इसका मतलब क्या है, ये, इसका मतलब क्या है, ये स्प्रिंग जो है ये फेल हो चुका है, तो प्राइस आपकी डिस्ट्रीब्यूशन में चली जाएगी। समझ गए। इसको हम बोलते हैं शेल डाइवर ट्रेजेडी। ओके, अब हम थर्ड केस की तरफ जाते हैं। तो थर्ड केस जो है हमारे पास, ये वाला है, चेक करें। ये हमारे पास एक तरह की रीअक्यूमुलेशन रेंज बन रही थी। ओके, ये क्या बन रही थी, रीअक्यूमुलेशन रेंज बन रही थी वाली, पीछे आपका अप ट्रेंड पे था, रीअक्यूमुलेशन रेंज बन रही थी, आपको ऐसा दिखने को लग रहा था कि फिलहाल इस वक्त तो ये रीअक्यूमुलेशन रेंज है। ठीक है।
अभी देखें यहाँ पे हमारे पास क्या बना है, प्राइस का स्प्रिंग बना है, यहाँ पे भी क्या बना है, स्प्रिंग बना है, ठीक है, स्प्रिंग टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये वॉल्यूम इसके चेक करें आप, ये और इसके वॉल्यूम चेक करें, ये वाला, ठीक है, ये आपके पास स्प्रिंग के वॉल्यूम्स है, ठीक है। प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाके जब आप ऊपर जा रही है प्राइस, तो आपके पास कौन सा वॉल्यूम बन रहा है आपके पास, ये और ये क्या है हमारे पास, नो नो डिमांड, ND SOW बन रहा है आपके पास। SOW में ऊपर क्या है आपके पास, नो डिमांड पैराबोलिक, हाई वॉल्यूम भी बन सकता है यहाँ पे, और पैराबोलिक लो वॉल्यूम भी बन सकता है आपके पास, दोनों बन सकते हैं इसमें, ठीक है। बस शर्त होनी चाहिए कि डिक्रीजिंग वॉल्यूम होने चाहिए, ठीक हो गया SOW में। तो ये नो डिमांड बना और प्राइस आपकी फेल हो गई, ये जो स्प्रिंग था आपका फेल हो चुका है। अगर आप इस साइन को मिस कर दें, इसमें दूसरी साइन भी आ रही है ये वाली, ये आपके पास क्या बना है, ये आपके पास टॉप रिवर्सल है, टॉप रिवर्सल है ना, ये वाला ये वाली बार, ये टॉप रिवर्सल है, ठीक है। की रिवर्सल तो यहाँ से यार हो गया ना, दोनों है, दोनों प्रैक्टिस में शामिल है। तो ये आपके पास की रिवर्सल टॉप टॉप रिवर्सल, तो बहरहाल ये टॉप रिवर्सल है। और इस टॉप रिवर्सल में आप वॉल्यूम देखें, ये अगर SOW है, ये भी SOW है, ये भी SOW है, इसका वॉल्यूम क्या है, अब इसका वॉल्यूम हाई है या स्प्रिंग का वॉल्यूम हाई है, आप चेक करें, ये चेक करें आप, मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊं, तो अब देखिए ये इसका आपका एक स्प्रिंग का वॉल्यूम ये हो गया, दूसरा स्प्रिंग का वॉल्यूम ये हो गया, किसका वॉल्यूम हाई है, UT का, जो मतलब स्प्रिंग के फेलियर का SOW जो बना है आपका, उसका वॉल्यूम हाई है। और यहाँ पे आपका जो आपके पास यहाँ पे क्या बना है, पैराबोलिक लो वॉल्यूम, ठीक है ना, नो सप्लाई, सॉरी नो डिमांड। तो इन दोनों केस में आपका स्प्रिंग फेल हो चुका है, इसको हम बोलते हैं शेल डाइवर्ट ट्रेजेडी। ओके, तो यहाँ पे आपका ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, तो हम वीडियो से कंप्लीट करते हैं।